शनिदेव को हमारे सौरमंडल में बहुत ही विशेष स्थान प्राप्त है। शनिदेव को हमारे नवग्रह मंडल में बहुत विशेष स्थान प्राप्त है, क्योंकि शनिदेव जी को अगर देखा जाए तो काल पुरुष की कुंडली के अनुसार ये दसम भाव और एकादश भाव के स्वामी होते हैं। यानी परोक्ष या अपरोक्ष से हर व्यक्ति के जीवन में शनिदेव और लाभ भाव के और कर्म भाव के स्वामी होते हैं। लाभ और कर्म में यदि आपकी निगेटिविटी आ रही है या आपके कार्य बाधित हो रहे हैं तो समझ लीजिए थोड़ा बहुत तो हाथ शनिदेव का ही है ही। यदि शनिदेव आपके जीवन में शुभ भाव से बैठे हों तो आपको महाधनपति बना सकते हैं, और यदि थोड़े से भी अशुभ हुए तो आपकी आजीविका कभी भी सफल नहीं हो सकती। आपकी आजीविका में नित्य नए व्यवधान उत्पन्न होते रहेंगे। आप अपनी आजीविका को बार बार बदलते रहेंगे और उम्र के अंतिम पड़ाव पर भी आपके मुख से यही निकलेगा कि हमने कई बार कार्य अपने बदले, लेकिन हम कभी भी स्टेबल नहीं हो पाए। ये स्थिति उत्पन्न करते हैं शनिदेव अगर 1% भी आपके अशुभ हुए तो आज हम शनिदेव की, क्योंकि 18 मार्च 2024 को उदित हो रहे हैं, जो कि अस्त हो चुके थे, तो इनका अब आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि जब ये अस्त हुए थे उस समय इनके डिग्री में भी कुछ कमी थी, और अब ये अपनी डिग्री के साथ और अपने उदित भाव के साथ आपको फल प्रदान करने के लिए आ रहे हैं। तो इनका प्रभाव आपकी राशि पर किस तरीके का रहेगा तो उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आपके यहाँ पर 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, अगर कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो भी ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। तो सबसे पहले शनिदेव आपके कहाँ के स्वामी होते हैं, अगर देखें तो आपके लाभ भाव के और द्वादश भाव के स्वामी होते हैं। आपके लाभ और व्यय को दर्शाते हैं। यदि देखिए, बृहस्पति और शनि दोनों की ऊर्जाएं भिन्न हैं, लेकिन गुरुदेव का कार्य क्या है, आपकी वृद्धि प्रदान करना। आपके कार्य में, आपके धन में, आपकी खुशियों में वृद्धि प्रदान करने का गुरु का कार्य होता है। और आपकी गुरु की, देखिए आप गुरु कहाँ के स्वामी होते हैं, गुरु आपके लग्न के स्वामी होते हैं, आपके कर्म के स्वामी होते हैं। तो जब ये लग्न और कर्म के स्वामी होते हैं, और शनिदेव का क्या है, शनिदेव की ऊर्जा थोड़ी सी इनसे डिफरेंट जरूर है, क्योंकि शनिदेव कर्म के कारक हैं, वो वृद्धि के कारक है। किंतु यहाँ पर होता क्या है, देखिए कारकत्व तो शनिदेव को कर्म का प्राप्त है। अब जब कर्म का कारकत्व प्राप्त है और ये कर्म के स्वामी होकर द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, और द्वादश भाव में आप जानते ही हैं कि शनि की साढ़े साती भी इस समय विद्यमान है। अब ये जब उदय होंगे तो इनकी, जैसा कि मैंने बताया था कि अस्त ग्रह का प्रभाव धरती पर पूर्ण रूपेण नहीं आ पाता है, तो अब इनकी जो तरंगे हैं वो पृथ्वी पर पूर्ण रूपेण आएंगी, यानी आपके आभा मंडल को पूर्णतया प्रभावित करेंगी। इस समय आपके देखिए द्वादश भाव में खर्चे तो बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपके खर्चे बढ़ेंगे। किंतु यदि आप थोड़े से उपायों को अपने करते हुए चलेंगे तो आपकी स्थितियां अनियंत्रित नहीं होंगी। देखिए, जब स्थितियां अनियंत्रित हो जाती हैं हमें समझ में नहीं आता है कि क्या करें। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ लोगों की इतनी परिस्थितियां खराब हो जाती हैं कि उन्हें अपने संचित धन को व्यय करना पड़ता है, संचित धन से फिर आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ जाती है खर्चों को नियंत्रित करने के लिए। तो यहाँ पर क्योंकि इस समय गुरु से लाभ संबंध बना हुआ है, तो थोड़ा आप इस चीज़ से, जब तक गुरुदेव यहाँ पर हैं, क्योंकि अप्रैल में गुरुदेव भी आपके वृषभ भाव में गोचर कर जाएंगे, तो इस समय पर थोड़ा सा आपको सतर्कता के साथ चलना है। देखिए, ये चीज़ मैं आपको हमेशा बताती रहती हूँ कि इस समय सतर्कता से आपको चलना है, बहुत ही सतर्कता से। अब शनिदेव यहाँ पर बैठकर तृतीय भाव को देखेंगे तो गुरु को थोड़ा सा चैलेंज करेंगे, क्योंकि लाभ संबंध बना हुआ है, तो यहाँ पर आपके लिए राहत का समय है। आपके धन में वृद्धि करेंगे, उतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी कि सोचा है। देखिए, आपके कार्यों से बाधाएं समाप्त कर रहे हैं गुरुदेव, क्योंकि शनिदेव से लाभ संबंध बना हुआ है। अब जब लाभ संबंध बना हुआ है तो यानी कि यहाँ पर आपके कार्यों की बाधाएं समाप्त करके आपको लाभ की स्थिति उत्पन्न करेंगे, और उसके बाद में फिर आपका धन संचय होगा। वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें, क्योंकि वैसे तो गुरु हैं, गुरु की वाणी जो होती है बहुत पोलाइट होती है,
प्रभावित लोगों की। लेकिन क्या है, यहाँ पर शनि देव की भी तृतीय दृष्टि जा रही है और शनि देव की दृष्टियाँ जैसे कि हम सभी जानते हैं कि नीच होती हैं। शनि देव की दृष्टि जो है विच्छेद कराने वाली होती है। कुटुंबियों से विच्छेद होगा इस समय पर। परिवारीजनों से हो सके तो बहुत सतर्कता से बात करें, किंतु फिर भी आपको नेगेटिव परिस्थितियां देखने के लिए मिलेंगी। सप्तम दृष्टि आपके भाव पर जाएगी, शत्रु भाव पर। तो शत्रु आपसे, देखिए जब भी शनि देव का षष्ठ भाव से संबंध पड़ता है, राहु देव का बनता है, केतु देव का बनता है, तो आपको शत्रु हंता बना देते हैं। तो शत्रु तो इस समय आपसे दबे हुए रहेंगे, आपके सामने सिर उठाने की हिम्मत नहीं करेंगे, किंतु आप इस समय पर ऋण लेने की स्थिति के बारे में ना सोचें, क्योंकि मंगल देव का भी संबंध बना हुआ है। ऋण लेन देन का कार्य जो होता है वो मंगल देव के पास में होता है। अब जब मंगल देव ने यहाँ से संबंध बना रखा है तो इस समय पर ऋण देना और लेना दोनों ही परिस्थितियाँ आपके लिए अच्छी नहीं है। अगर आप देंगे तो आपको वापस नहीं मिलेगा, अगर लेंगे तो आप चुकाने की स्थिति में नहीं आ पाएंगे। दोनों ही स्थितियाँ आपके लिए गंभीर हैं। ऋण ना लें। देखिए परीक्षा में अगर आप बैठ रहे हैं तो परीक्षा में तो 100% आपकी सफलता होगी। प्रतियोगिता जो होती हैं षष्ठ भाव से देखी जाती हैं, और जब षष्ठ भाव से देखी जाती हैं तो यानी कि आपका षष्ठ भाव इस समय पर बहुत प्रबल है। दसम दृष्टि जाएगी आपके भाग्य पर, तो भाग्य में इस समय पर वृद्धि देखी जाएगी, क्योंकि लाभ संबंध बनाकर गुरु ने 50% आपकी शनि देव की निगेटिविटी को समाप्त कर दिया है, इनकी दृष्टियों की निगेटिविटी को समाप्त कर दिया है। जो शनि की दृष्टि यहाँ पर परम नीच पड़ने वाली थी, वह शनि की दृष्टि अब 50% स्वभाव से होकर बैठ आई है। तो ये इस तरीके की स्थितियाँ आपके लिए बनेगी। अब शनिदेव जहाँ पर बैठे हुए हैं वहाँ की बात कर लेते हैं। देखिए जब यहाँ पर बैठेंगे तो इस समय पर आपके खर्चे जो बहुत ज़्यादा अनियंत्रित होने वाले थे, ये चीज़ मैं बार बार आप लोगों को आगाह कर रही हूँ कि 7.5 वर्षों के लिए आती है, और 7.5 वर्षों में ये व्यक्ति को, क्योंकि देखिए कर्माधिपति हैं, दंडाधिकारी हैं, और ये दंडाधिकारी का विधान है कि आपको हर 30 साल के बाद, देखिए हर 30 साल के बाद आपको शनि की 7.5 फेस करनी पड़ती है। जब 7.5 आप फेस करेंगे तो इस समय पर आप समझ लीजिए कि आपके 7.5 वर्षों में, देखिए व्यय भाव में है, व्यय से फिर लग्न में आएंगे और लग्न से फिर आपके धन में आएंगे। तो यानी कि देखिए लग्न में भी जब आते हैं तब भी अच्छा प्रभाव नहीं होता है, और जब धन में आते हैं तब थोड़े से आपको इनके सुप्रभाव देखने के लिए मिलते हैं। तब तक ये आपको परेशान ही करते रहते हैं आपके कर्मों के अनुसार। तो मैं हमेशा आप लोगों को इस चीज़ के लिए आगाह करती रहती हूँ कि अगर आपको शनि की 7.5 का सबसे बुरा दौर नहीं देखना है तो सबसे पहले तो अपने आचरण में बदलाव कीजिए। गुरु की राशि के जातक हैं आप, तो गुरु क्या चाहते हैं? गुरु परम आध्यात्मिक हैं, परम धार्मिक हैं, देव गुरु का स्थान इन्हें प्राप्त है। जब देव गुरु का स्थान इन्हें प्राप्त है तो ये अपने जातक से भी यही उम्मीद करते हैं। प्रातः जल्दी उठिए, स्नान ध्यान कीजिए, धर्म स्थान पर जाइए, और हो सके तो पीपल को प्रतिदिन जल दीजिए। देखिए दादा तुल्य लोगों की, आपके घर में दादा हैं तो उनकी सेवा कीजिए, अगर नहीं है तो पास पड़ोस में या पार्क वगैरह में जहाँ कहीं भी आप जाते हैं दादा तुल्य लोग दिखाई दें तो उन्हें समझ लीजिए आप जितनी मदद कर सकते हैं उतनी मदद कर दीजिए। जैसे रोड क्रॉस करवाना, कुछ सामान ला के देना, या फिर कोई इसी तरीके के कार्य आप उनके साथ कर सकते हैं। थोड़ा उनके साथ समय स्पेंड कीजिए, क्योंकि देखिए यह उम्र ऐसी होती है कि जब लोगों को अकेलापन घेर लेता है। अगर आप उनके साथ समय भी स्पेंड करेंगे तो भी उनकी बहुत अच्छी मदद हो जाएगी। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत हितकारी रहेंगी इस समय पर। दूसरे क्या है, शनि देव भी यही चाहते हैं कि आप इस समय अपनी वाणी को पोलाइट रखें, बिल्कुल भी। और क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ रही है तो कभी कभी अचानक ही आपकी वाणी एकदम हार्श हो जाएगी और आप अनियंत्रित हो जाएगी। आपको स्वयं ही पता नहीं रहेगा कि सामने वाले को आपने क्या बोल दिया कि जिसकी वजह से वो नाराज़ हो गया। और ये नाराज़गी इस समय पर जो होगी वो काफ़ी लंबी चलने वाली होगी। शनि देव के प्रभाव से देखिए जो आपके हितैषी होते हैं वही आपसे नज़रें चुराने लगते हैं, ऐसा प्रभाव होता है शनि देव का। लोग कटने लगते हैं,
क्योंकि शनिदेव बिल्कुल आपको, और ईगो तो बिल्कुल नहीं इस वक्त आपके अंदर होना चाहिए कि मतलब मैं मजदूर वर्ग की जितनी मदद कर सकें उतना करें। इन बातों को अगर ध्यान करके चलेंगे तो आपके 10% तो कष्ट कट ही जाएंगे। इसके अलावा देखिए कुछ उपाय भी कर लीजिए। सबसे पहले बृहस्पति के बीज मंत्र की बात करते हैं। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जाप करें। शनिदेव का बीज मंत्र ओम शन शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का भी आप 1, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जाप नियमित प्रारंभ करें। अगर जाप नहीं करना चाहते तो शनिदेव के लिए प्रत्येक शनिवार पीपल के पेड़ के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाएं। शनि मंदिर में जला सकते हैं, अपनी घर की मुख्य द्वार की चौखट पर जला सकते हैं। इसके अलावा आप नारियल जो होता है जिसमें अंदर पानी होता है, ऊपर जटा होती है, उसमें 3 बार काला धागा लपेटकर जल प्रवाह करें। काले तिल अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतारकर प्रवाह कर सकते हैं, आपके लिए उत्तम रहेगा। गुरु के लिए धार्मिक पुस्तकों का स्वाध्याय करें। केसर का तिलक मस्तक कंठ जिह्वा पर करें। इसके अलावा आप धर्म स्थानों पर जाते रहें, आपके लिए यह समय बहुत आसानी से कट जाएगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।